देखिए पहला क्वेश्चन यही रहेगा, कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु पर गुजरेगी। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि फोकस से, ठीक ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा, क्या होगा। तो यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो क्या होगा। तो आपको लोग सही जवाब हो जाएगा, यानी कि समतल होगा, क्या होगा, समतल, यानी कि हमारा सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 3 नंबर में रहेगा कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच रेखा गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अनंत, यानी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अनंत। कि 4 नंबर में कहा है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है। तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा अनंत होता है, क्या होता है, अनंत हमारा होता है, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न का है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्यीय, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्यीय कहते हैं, कि हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा, वक्रता त्रिज्यीय कहते हैं। कि 6 नंबर प्रश्न देखिए, कि प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, हमारा पूर्ण आंतरिकता परिवर्तन होता है, क्या होता है, पूर्ण आंतरिकता परिवर्तन हमारा होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये 6 नंबर में कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो क्या होता है। तो आप 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा फिल्म, अभिलंब से दूरी, अभिलंब की दूरी, हमने की बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, क्या होती है, ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की होती है, ठीक ना, हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग याद रखिए हीरा का होता है, किसका होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n-1/5 में प्रकाश की चाल कितनी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, तो हमारा जो देख रहे हैं ये वाला चिन्ह, वो हमारा यानी कि बटे में क्या है, बटे, यानी कि दू सी बटे दू, क्या होता है, दू सी बटे हमारा दू सही हो जाएगा, यानी कि हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं किस में, यानी कि स्विच किस में लगाए जाते हैं। तो हमारा धनात्मक तार में लगाए जाते हैं, किस में, धनात्मक तार में लगाए जाने, यानी कि प्लस वाला जो होता है ना, उसमें लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, धनात्मक तार में लगाए जाते हैं, ठीक ना। तो 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आप लोग याद रखिएगा मोटर में, किस में, मोटर, यानी कि हमारा ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना, ये आप लोग टिक मार दीजिएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न में रहेगा, कह रहा कि विद्युत घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो आप लोग याद रखिएगा विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो आप लोग याद रखिए चुंबकीय प्रभाव के पर, किस पे, चुंबकीय प्रभाव पर, यानी कि हमारा ये हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक ना। 14 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है। टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है। आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में किया गया है, किस में, उत्तराखंड, यानी कि हमारा ये हमारा सही राइट आंसर है। देखिए
15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आप लोग याद रखिएगा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। किससे? दिष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी से, ठीक ना। यानी हमारा बी राइट आंसर है। नंबर प्रश्न करा कि क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है तो हमारा कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री का हमारा क्या हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 17 नंबर प्रश्न आता है कहा कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल में आवर्धन का मान कितना होता है। तो आप लोग याद रखिए क्या होता है घटता है। क्या होता है घटता, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना, राइट। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। यानी हमारा ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। देखिए 19 नंबर में देखिए कह रहा है कि क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो क्षारीय क्या होता है 7 से अधिक होता है क्षारीय। तो 7 से अधिक है तो यानी कि हमारा 9 क्या है हमारा क्षारीय है। देखिए 7 जो हमारा है ना 7 हमारा क्या उदासीन है। क्या हमारा उदासीन है 7 हमारा क्या उदासीन है। आप लोग ये भी याद रखिएगा 7 क्या हमारा उदासीन है, ठीक। निका क्षारीय का ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9, यानी कि हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। क्या है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयोजकता क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा तो हमारा क्या है 2। क्या है 2, यानी कि हमारा बी हमारा राइट आंसर है, ठीक।